अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, जिसमें हमने फाइंड करना है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है तो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को पता है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसलिए हमें इस इक्वेशन में से ए, बी और सी को पहले सेपरेट कर लेना चाहिए। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -1। सो इस फार्मूले में पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 and c is -1, so 9 minus plus 8 which is 17. This is 17, then this is ons। ये हमारे पास इसका जवाब है कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 ये है। पार्ट 2 है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन इसमें a हमारे पास 6 है, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 6 एंड सी इज 3। सो 8 क्रॉस 8 यानी 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस, अब 4, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इज 72। देन इसका जवाब आ जाता है -8। ये हमारे पास इसका आंसर है। यानी जब हम 72 में से 64 जाता है तो माइनस का 8 ही बच जाता है। तो इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट इज 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 which is equal to 0. Then a is 9 and b is -30, so c is 25. Then discriminant is equal to b square minus 4ac, so -30 whole square minus 4 into a is 9 and c is 25. so ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा एंड 30 स्क्वायर इज 900 माइनस, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दिस इज आल्सो 900, सो इट इज कैंसल्ड, देन रिमेनिंग इज 0। तो इसका ये जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7 and c is equal to -2. Discriminant is equal to b square minus 4ac, b is -7 whole square minus 4 into a is 4 and c is -2. So minus square की वजह से प्लस हो जाएगा एंड 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस प्लस, ये बन जाता है 32। देन 49 प्लस 32 इज 81। This is the discriminant value. Then students, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमने फाइंड करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। यानी हमने जो इसका रिजल्ट आना है उसको फिर हमने वेरीफाई भी करना है कि इसका क्या ये जो रिजल्ट है, पहले हम लिखेंगे ना नेचर ऑफ रूट्स, जो उसकी नेचर लिखेंगे, फिर हमने वेरीफाई भी करना है कि क्या ये जो नेचर हमने लिखी है दिस इज ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले तो ये जो हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं वो बाय डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं।
डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले का हमें पता है, क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए हमें पहले ए एंड बी एंड सी चाहिए। तो देखें ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -23 एंड सी इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला देखें, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू b is -23, so -23 whole square, -4 into a is 1 and c is 120, so माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी। अब 23 का स्क्वायर होता है 529 एंड ये माइनस सेम आ गया, और जब हम 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 480, देन रिमेनिंग इज 49। अब देखें हमने रूट्स क्या पढ़ा था, रूट्स ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो उस वक्त, और परफेक्ट स्क्वायर भी होता है किसी वैल्यू का, तो उस वक्त जो हमारे पास रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं यानी रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो ये अब रूट्स ये जो 49 है ये 0 से ग्रेटर भी है, 0 से ग्रेटर है, तो और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से तो ये हमारे पास जो रूट्स है ये रियल भी है यानी रैशनल है एंड अनइक्वल है। अनइक्वल है, इक्वल ये उस वक्त होता है जब ये ग्रेटर देन 0 हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से ये रैशनल भी है, रियल भी है और अनइक्वल भी है। देन आगे हमें कहता है कि इसकी आपने तस्दीक भी करनी है यानी वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करते हैं, ये जो हमारे पास रूट्स आते हैं रियल हैं, रैशनल हैं, अनइक्वल हैं, तो हम इसकी तस्दीक करते हैं। अब ये रिमूव करते हैं और इसकी तस्दीक करने के लिए हम इस वैल्यू को ए बी सी जो है इसको हम इन क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ये ऐसे लेने की -23 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 120, so whole square root over 2, then 23 प्लस -23 का जो स्क्वायर होता है ये 529 है, विच -180 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। ये रूट्स मैंने इसलिए लिखे हुए अभी छोड़ दिया कि मैं देखना है कि ये रूट्स हमारे पास इक्वल, रैशनल और अनइक्वल आते हैं या नहीं आते। अब हमारे पास यहाँ तक ये बच जाएगा 23 प्लस -49 होल स्क्वायर रूट ओवर 2, देन 23 प्लस -7 ओवर 2, यानी एक बार को हम इसको प्लस करेंगे, ये देखें 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड क्या बन जाते हैं ये 39 ओवर 2, ये हो जाएगा 30 बनता है ये 30, 23 प्लस 7 इज 30, तो ये बन जाएगा 15 एंड जब हम इसको मैनेज करते हैं 33 माइनस 7 ओवर 2 विच इज 16 ओवर 2, देन आंसर 8। ये हमारे पास इसके रूट्स आते हैं। हमने क्या कहा था कि इसके जो रूट्स हैं ये इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन इसके जो रूट्स हैं वो हैं रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो वही बात है, 15 इज रियल नंबर एंड इट इज आल्सो रैशनल नंबर, 8 is a real number and it is also a rational number, but both roots are not equal। ये देखिए ये 15 है और ये क्या है 8 है, ये आर नॉट इक्वल है। हमने भी यही कहा था कि ये अनइक्वल है, 15 एंड 8 इज नॉट इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू, ये 8 के इक्वल नहीं है। हमने भी यही कहा है कि ये रियल, रैशनल और अनइक्वल है, तो ये इसके रूट्स भी थे और हमने वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जिसको हमने रूट्स ऑफ नेचर फाइंड करनी है और वेरीफाई भी करना है उसके रिजल्ट को, क्या जो हमने नेचर लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट में पहले हमने पुट करना है, तो इसकी पहले ABC वैल्यू लेते हैं, A is 2, B is 3, so C is 7, then discriminant is equal to B square minus 4AC, B is 3, then 9 minus 4 into 2 into 7,
देन 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये बन जाता है 56. 9 माइनस 56 विच इज इक्वल टू माइनस 47. अब ये विच इज लेस देन 0, ये 0 से कम है और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनता. एक तो 0 से कम है, दूसरा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ऐसा है इसके जो रूट्स हैं वो एम्प्टी होंगे, इसका कोई रूट्स नहीं है, इसके खाली रूट्स होंगे. यानी आप ये भी लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मनफी में है, और अगर ये यानी लेस देन 0 है तो इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो ख्याली हैं. इसके रूट्स क्या हैं? ख्याली हैं, यानी इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी. इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं. हमने यही कहा था कि अगर ये लेस देन 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो उस वक्त उसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे. यानी ये नेगेटिव में है, इस वजह से लेस देन 0 हो गया, और ये लेस देन 0 है तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे. अब हम इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं कि हमने ये बात सही कही है या नहीं. तो पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, और ये रूट्स अभी हमने लिखे हुए छोड़ दिए. तो फार्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट 2 है. तो ये b है, तो मैं फार्मूले में होता है ये लिख के देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a. देन b 3 है तो माइनस 3 प्लस माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, एंड माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, इसका सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2, तो ये 4 हो जाएगा. माइनस 3 प्लस माइनस, अब देखें ये 9 माइनस 56 स्क्वायर रूट ओवर 4, देन माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 47 का स्क्वायर रूट ओवर 4. अब ये माइनस 47 है तो इसकी वजह से अयोटा भी आ सकता है, अयोटा भी हम लगा सकते हैं. माइनस 3 प्लस माइनस 47 इस सारे का स्क्वायर रूट, और ये अयोटा ओवर 4. दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी फॉर्म. ये देखें अयोटा है तो अयोटा की वजह से इमेजिनरी फॉर्म हो गई. तो ये हमने यही प्रूव करना था, क्या रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आया है, तो वेरिफिकेशन किया कि हाँ ये इमेजिनरी है या नहीं है. तो दैट इज ट्रू कि दिस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है. इसके भी हमने नेचर रूट्स फाइंड करने हैं और उसके रिजल्ट की भी वेरिफिकेशन करनी है. जैसे हम पहले कर रहे हैं 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करने के लिए इसके लिए a b c की वैल्यू लेते हैं. a is 16, b is minus 24 and c is 9. Then discriminant is equal to b square minus 4ac. b is minus 24 whole square minus 4 into 16 and c is 9. So माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और देन रिमेनिंग इज 24. द स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 माइनस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, 16 and 9 is 576. देन द रिमेनिंग आंसर इज 0. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो उस वक्त जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? रियल, रैशनल एंड आर इक्वल. तो उस वक्त जो हमारे पास रूट्स आते हैं वो रैशनल, रियल एंड इक्वल होते हैं. देन इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं. ये लें फार्मूले में पुट करते हैं तमाम वैल्यूज. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस ये भी है तो वो फार्मूले वाले माइनस प्लस हो जाएंगे. 24 प्लस माइनस बी 24 का स्क्वायर यानी 567 माइनस 4 इंटू 16 एंड 9, देन होल स्क्वायर रूट ओवर इज 2 इंटू 16. 24 प्लस माइनस ये हो जाएगा 567 स्क्वायर माइनस 567 whole square root over is 23, sorry 32, यानी 16 क्रॉस 2 है 32. देन
0 बच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 24/32, 24/32। देन ये हमारे पास बन जाता है, इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो 3/4। तो 8 पे कैसे करें ना, 8 3 × 24 और 8 4 × 32। तो ये इसके रूट्स हैं, इसको आप 2 बार भी लिख दें, इसे और 3/4 करके भी लिख सकते हैं, यानी रूट्स इसके सेम आते हैं। और इस वजह से क्योंकि ये एक बार प्लस का और एक बार माइनस का है, तो आप एक बार प्लस 0 डाल दें, एक बार माइनस 0 डाल दें, तो सेम ही आता है। तो ये हमने क्या लिखा है कि रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ये देखो रैशनल भी है, रियल भी है और इक्वल भी है, ये इसकी वेरिफिकेशन भी कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 3x² + 7x - 13। इसका भी हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है और वेरिफिकेशन भी करनी है उसकी। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a b c चाहिए, तो a is 13, b is 7 and c is -13. a is equal to 3, b is equal to 7 and c is equal to -13. So discriminant is equal to b² - 4ac. b² means 7 square, -4 into a is 3 and c is -13. So 7 square is 49, minus plus। अब 13 को 3 और 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 156। देन द एडिशन ऑफ बोथ वैल्यूज इज 205। दिस इज ग्रेटर देन 0, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू। ये ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन किसी वैल्यू का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से जो इसके रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। चलिए इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। क्या ये बात हमने सही लिखी है कि इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल और अनइक्वल हैं। x इज इक्वल टू -b का स्क्वायर यानी -b -7 + -b का स्क्वायर 49 एंड -4 into 3 into -13 होल स्क्वायर रूट ओवर 6। -7 + -49, ये माइनस प्लस 156 बोथ स्क्वायर रूट ओवर 6। देन -7 + -205 स्क्वायर रूट ओवर 6। अब हम इस वैल्यू को 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम ना ही लिखें तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट हम ओपन नहीं कर सकते। इसका स्क्वायर रूट अगर हम ओपन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास इरेशनल होगी और अनइक्वल भी होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट कंडीशन ऑफ के की किस कंडीशन के लिए k² x² + 2 × k + 1x + 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की क्या वैल्यू होगी तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलें, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो उस वक्त हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करेगी। देन सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a b c होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में से a हमारे पास k² है, b है 2 × k + 1 एंड c है विच इज़ 4। अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। इस वैल्यूज को इधर पुट करते हैं। b हमारे पास है 2 × k + 1 होल स्क्वायर -4 × a is k² into c is 4, then 4 × k + 1 होल स्क्वायर -16k²। अब देखें तो ये जो स्क्वायर था इस यहाँ पे भी शिफ्ट होना था, यहाँ पे भी। जब 2 पे शिफ्ट हुआ तो 4 हो गया, बट k + 1 होल स्क्वायर सेम है। इसको ओपन करते हैं। 4 ×
के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k²। ये देखें के स्क्वायर प्लस 1 यानी के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड 2k इंटू 1 तो देन 2k ही आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4k² प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k²। एंड जरा गौर करें तो ये हमारे पास है 4k², ये माइनस 16k² है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12k। 8k प्लस 4 माइनस 12k²। देन हमें इस बात का पता है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होता है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। देन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे पुट कर यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंडीशन कंडीशन यही गिवन है ना, यही कंडीशन इस पे अप्लाई की गई है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर 0 ही होता है। अब इसमें से 4 कॉमन लें, 2k प्लस 1 माइनस 3k²। जब हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो अब 4 कॉमन लिया ना, तो इसको जब हम इस पे डिवाइड करते हैं तो ये बच जाता है 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 3k²। अब हम इस वैल्यू के साइड पे लेते हैं 3k², क्योंकि ये इधर माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, 2k ये माइनस 2k प्लस k यानी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो k की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। चलें इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन 3k कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 3k प्लस 1 सो इज इक्वल टू 0। देन k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 is equal to 0. Then k is equal to 1 and k is equal to minus 1 over 3, यानी k माइनस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो k is equal to 1 and k is equal to minus 1 over 3। ये दो वैल्यूज हैं जब ये इधर हम k की वैल्यू इधर पुट कर दें तो उस वक्त जो हमारे पास होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, यानी अगर जो हमारे पास नीचे इक्वेशन फॉलो हैं गिवन हैं उसमें जो उसके जो रूट्स आते हैं वो इक्वल है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करने के लिए ABC चाहिए, a इज इक्वल टू k 2k माइनस 1, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 3। So discriminant is equal to b square minus 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर यानी 3k² माइनस 4 इंटू a इज 2k माइनस 1 एंड c इज 3। 9k² माइनस 12, 4 क्रॉस 3 12, 12 क्रॉस 2 24k माइनस माइनस प्लस 12। अब गौर करें तो हमारे पास 9k माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन कहता क्या है रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय कंडीशन भी यही गिवन है कि रूट्स इक्वल है, तो इनमें से आप कुछ कॉमन आ सकता है। देन हम कॉमन ले लेते हैं 3, ये बच जाएगा 3k² माइनस 8k प्लस 12 है तो बाकी बच जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0। अब 3 इस पे जब डिवाइड हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। अब इसका आप फैक्टराइजेशन कर लें, 8 क्रॉस 3 इज 12 and
6 square 2 is also 12. 3k square minus 6k plus minus 2k plus 4 is equal to 0. 3k कॉमन ले लेते हैं तो k minus 2 कॉमन ले लेते हैं, देन k minus also 2 is equal to 0 एंड k minus 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 3k minus 2, सो इट इज इक्वल टू 0. अब हम इस रूट्स को बारी बारी पुट करते हैं 0 के इक्वल. तो k minus 2 is equal to 0 and 3k minus 2 is equal to 0. k is equal to 2. k is equal to 2 and 3k minus 2 is equal to 0. So k is equal to 2 over 3. यानी 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा. यूँ भी कर सकते हैं. 3k is equal to 2 एंड k is equal to 2 over 3. तो ये k की वैल्यूज़ हैं. ये k की वैल्यू है. ये हमने फाइंड करनी थी कि अगर रूट्स इक्वल हों तो k की वैल्यू क्या होगी. दूसरा सवाल है k स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसके भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स इक्वल होने हैं. तो देन a हमारे पास है 1, b है 2 इंटू के प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 3k प्लस 4. 3k प्लस 4 डिस्क्रिमिनेंट देखें इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू ये है 2 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वेयर minus 4 into 1 and c is 3k plus 4. Then 4 into k plus 2 whole square minus 4 cross 3 is 12k and minus plus minus 4 cross 4 is 16. Then 4 into k square plus 4 plus 4k minus 12k minus 16 which is 4k square plus 16 plus 16k माइनस 12k माइनस 16. अब जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 16 से कैंसिल जाएंगे. देन बचेगा 4k स्क्वायर माइनस 12k है तो प्लस का बच जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो. तो ये कंडीशन हमें गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. तो यही कंडीशन है. इनमें से 4k कॉमन ले लें. 4k इंटू के प्लस 1. अब 4k इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो k इज इक्वल टू 0 आ जाता है एंड k इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है. तो ये हमारे पास k की वैल्यूज हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है 3k प्लस 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 5k प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ए हमारे पास है 3k प्लस 2, बी हमारे पास है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 एंड सी इज 2k प्लस 3. देन डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट करते हैं. अब आप यहीं पे भी लिख सकते हैं अगर आपका दिल करे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन भी यही है. आगे भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है. यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. देन अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 2 and c is 2k plus 3 is equal to 0. अब 25 into k square plus 1 plus 2k, so माइनस 4 into इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास 6k स्क्वेयर प्लस 9k प्लस 4k एंड 9k प्लस 4k एंड 6 plus 6 which is equal to 0 and 25k square plus 25 plus 50k minus 4 into 6k square plus 13k plus 6 is equal to 0. 25k square plus 25
plus 50k minus 4 cross 6 is 24k square minus 4 cross 13 is minus 52k minus 4 cross 6 is 24, which is equal to 0. The remaining term is k square minus 2k plus 1 is equal to 0. ये देखें 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर चले जाए तो बाकी एक बच जाएगा के स्क्वायर एंड 50k and 52k, then remaining is minus 2k and 25 minus 24 is 1. then इसके ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab देन k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब बोथ स्क्वायर पर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये k स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 सॉरी, देन k इज इक्वल टू 1. इसमें k की वैल्यू 1 आ जाती है.